चलिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आया हूँ बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊँगा क्या-क्या हुआ और आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ, डे स्टार्ट होता है, सलमान खान अपने अंदाज़ में आते हैं और डे स्टार्ट करने से पहले वो बताते हैं कि एक पाप के घड़े वाला टास्क हुआ था, जिसमें सबको बताना है कि किसने क्या-क्या पाप किए हैं। सबसे पहले सब लोग बेचारे अर्चना के पीछे पड़ जाते हैं, सब लोग उसको टारगेट कर लेते हैं और बहुत सारा पानी उस पे डाल देते हैं, ठंडा पानी रहता है। पाप उसके बताना है, यानी कि आपको ये बताना है क्या-क्या चीज़ ये गलत कर रहा है साल भर के अंदर, यानी कि जब तक तुम्हारे साथ है पूरी जर्नी में जो-जो गलत किया है। वो फिर उसके बाद शालीन का नंबर आता है। निमृत अच्छी पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करती है। सौंदर्या भी कुछ अच्छे पॉइंट रखती है, शालीन की बैंड बजाती है, अर्चना की भी अच्छी बैंड बजती है, क्योंकि वो बजने लायक है। फिर अर्चना का रिटर्न में चांस आता है, प्रियंका फिर भी नखरे दिखाने लगती है, ज़्यादा मुँह मुँह ज़्यादा चलाने लगती ताकि उसको अपनी बात वो बोल ना पाए। शिव जैसा काम करती है, घटिया। और क्या। देन बीच-बीच में ये घटिया अब्दू भी हँसता रहता है, खेबड़ा जैसा, मेरे को बहुत बेकार लगता है भाई। सबसे बड़ा पापी तो यही है। ये घर में सबसे बड़ा पापी अर्चना शालीन के बाद कोई है तो वो है अब्दू रोज़िक, उनसे भी बड़ा पापी, क्योंकि वो सच्ची दोस्ती की कदर नहीं करता है और ऐसे लोगों को ना तो वो अपन प्यार वेस्ट करते हैं ना कुछ। शुरू-शुरू में अच्छा लगता था अपन को तो अपन सपोर्ट करते थे। ऐसे तो अपन अर्चना को भी सपोर्ट कर देते हैं, प्रियंका को भी कर देते हैं जब कभी वो सही जाती है, शालीन भी कभी-कभार सही जाता है एक आध बार साल में, तो उस उसके लिए भी अपन अच्छा कर देते हैं। मगर अब्दू को अपन चाहते थे कि आगे जाए, मगर ये ऐसा गेम खेल रहा है, अपने सही दोस्तों को गलत बना रहा है ना ये। खुद तो बन रहा है, खुद की गलतियों के कारण खुद गलत बन रहा है और सामने वाले को जानबूझ के अपने ऐसे जाल में फंसाने वाले काम कर रहा है अब्दू। खुद तो फंस ही रहा है, निमृत की इमेज को भी खराब कर रहा है ये। और क्या, इसलिए मुझे ये नहीं पसंद। और दूसरों के दुख पे तो ये अब्दू भी हंसता है, इस पे क्यों नहीं किसी ने पाप का घड़ा डाला। बड़ा आया, एक दो बात रिपीट करता रहेगा। शिव शिव की हेल्प क्यों ले रहा था, खुद डालता ना उठा के। इतनी ताकत नहीं है कि तेरे पे जरा सा घड़ा उठा के डाल सके। अगर इतना कमज़ोर है तो फिर आया ही क्यों बिग बॉस में। हर चीज़ में, टास्क में हेल्प लगती है, सब चीज़ में हेल्प लगती है, इसको नॉमिनेट करके निकाल लेना चाहिए बिल्कुल। और क्या, अब्दुल रोज़िक को कोई ज़रूरत नहीं है को रखने की फालतू का। निमृत को लिए बस सरदर्द बन के बैठा है। चले ही जाना तो तू उससे अच्छा वापस ही नहीं आना था इसको। मैंने सोचा था अच्छा पहले की तरह अच्छा आएगा, इसको कोई बातों का असर नहीं पड़ेगा। सलमान खान भी इसको सपोर्ट कर करके इसको घमंड को बढ़ावा दे रहा है, बस जैसे अर्चना को भी। फिर बाद में ये सब टास्क होता है, ज़्यादातर लोगों का मैंने बता दिया। थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अच्छे लगते हैं वो मैंने बता दिए है ना। और फिर ये अब्दू को खूब सपोर्ट करते हैं। स्टैन ने भी सही किया, स्टैन का भी मज़ेदार सेगमेंट लगा, उसने भी अर्चना पे जब डाला था वो। अर्चना फिर से नखरे दिखा रही थी तो उसको वो भी अच्छा बोला वो भी। बस बिल्कुल स्टैन का भी बढ़िया मज़ेदार लगा। फिर बाद में सलमान खान अर्चना की भी बैंड बजाते हैं, उनको भी चीज़ें समझाते हैं जहाँ जहाँ वो गलत गई हैं, जो जो चीज़ें करी उनकी। फिर बताना चाह रहा था, बेसिकली सलमान खान ये बता रहा था कि हमारी लाडली है अर्चना, हम उसको निकाल नहीं सकते। हम क्योंकि अर्चना को फेवरिंग करना है, बस सीधी बात ये थी। ओवल और उनके लेक्चर का मतलब ये था कि अर्चना को जो करना है कर सकती है, किसी का खून वून भी करना है बिग बॉस के अंदर तो कर सकती है। उसमें तब भी बोल देगा सलमान खान कि ये काम इंटेंशनली था, बाहर की चीज़ों से हो गया था, है ना। किसी को चाहे तब मार भी सकती है, जो करना चाहे अर्चना, यानी कि खुले छूट है उसको, कर सकती है। बेसिकली यही उसकी बातों से लगा सलमान की बहुत ज़्यादा बायस्ड दिखे। और और फिर शालीन भी होशियार बन रहा था, तो उस शालीन का भी कुछ कुछ पॉइंट्स भाई सही भी लगे, जो उसने अर्चना को लेके बोले कि यानी कि मैं कुछ नहीं करूं और ये सब। मेरे को सही तो लगा कि यानी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, ना उसको बोल सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। हर चीज़ में बैंड शालीन की ही बजनी है। ये चीज़ तो तू तेरे को भी जानता है, और टीना को भी बढ़िया उसने करी थी टारगेट। संभोल ने भी अच्छा किया, दोनों को बैंड बजा के। यही यही टास्क ज़्यादा देर तक चला, फिर थोड़ी बहुत बस इनकी यही पंचायतें चलती रहीं। और फिर एंड एपिसोड में हम देखते हैं धर्मेंद्र आते हैं, कृष्णा अभिषेक
आते हैं, बढ़िया अच्छी कॉमेडी वॉमेडी होगी, कल लास्ट डे। हाँ, और ये निमृत की क्लास लेने की भी कोशिश करेगा ये अब्दू के कारण सलमान खान, इसलिए मेरे को ये नहीं पसंद। इसके कारण अपनी निमृत का गेम खराब हो रहा है। वैसे ही वो अच्छा खेल रही, सलमान खान वो प्रोमो में बोलता दिख रहा था कि अब्दू के कारण निमृत दिख रही है। इससे बड़ा बेवकूफ़ी की बात क्या, फर्स्ट वीक में क्या अब्दू के साथ कैप्टन बनी थी, अब्दू बना था कैप्टन, तो निमृत उसके साथ दिख रही है। सबसे पहले कैप्टन तो निमृत बनी थी ना। वो प्रियंका के कारण दिख रही है ये बोलता तो मैं थोड़ा बहुत मान भी लेता कि चलो भाई दोनों की फाइट होती है तो अच्छी, दोनों ज़्यादा दिख रही हैं। निमृत के इतने सारे फ्रेंड्स है और वो दिखेगी नहीं तो ये तूने कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात बता रहा है उसको। इतने तू अब्दू के सपोर्ट में अंधा हो जाता है ना, जैसे ये शमिता शेट्टी को करा करता था, और भी ये इसकी बहुत फेवरेट थी, एक भी नहीं जीती बिग बॉस। वो जैस्मिन भसीन को करा करता था 14 सीजन में, कुछ नहीं, रोतड़ी को। ऐसे ही ये बस ये अर्चना को और अब्दू को बहुत फेवरिंग कर रहा है, और हाँ साजिद को भी। ये तीन चार इसने बना लिए। फिर कलर स्पेसेस का जो सच बोला तो उस पर मिर्ची भी लग गई सलमान खान को, बोलो कि अरे अपने प्रोडक्शन वाले तो अपन को निकाल देंगे ऐसे में, अपनी नौकरी खतरे में है। तो बड़े अच्छे से फिर सलमान खान ने ये लोग खूब कलर स्पेसेस की और ये सब इनका गेम पकड़ लिया था ना। शालीन ने भी बहुत कुछ गेम इनका पकड़ ही लिया है। सही तो बोल रहा है, अर्चना को नहीं निकालेंगे, निमृत सही तो बोल रही। क्यों नहीं, कहाँ निकाला, आज भी कहाँ निकाला, निकाल चाहते लात मार के निकाल देते। उसने इतनी ज़्यादा बिलो द बेल्ट कितनी बार करती रहती है ना। जब तक अर्चना को दो चार मैं तो बोल रहा था कि लगा ही देता। अच्छा शालीन तू अपना फेवरेट जैसे है तो नहीं, मगर तू ठीक ठाक लगता, अच्छा लगा देना था कल। अच्छा मौका था, गुस्सा था, हीट ऑफ द मोमेंट पे देता एक मिला के अर्चना को, निकल जाती अर्चना भी, तू भी निकल जाता, बढ़िया। क्योंकि तू एक मारता तो वो भी तीन मारती ना, तो बस बढ़िया लगता फिर, अच्छा। और क्या, और ये भाई ये अब्दुल रोज़िक को वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी ये नॉमिनेशन में है इसको निकाल फेंकना है बिल्कुल। इसको भी, अर्चना को भी और शालीन को भी, ये टॉप थ्री अपने हिट हिट लिस्ट में इनको उड़ा के फेंकना है। और हाँ स्टैन शिप शादिद भी हैं ये अपनी हिट लिस्ट में। अपन को सिर्फ बचाना है प्रियंका और निमृत को जब भी वोटिंग का आए, क्योंकि काफ़ी टारगेट करा जा रहा है उनको ही, उन दोनों को ही। ये घर में भी सबसे ज़्यादा टारगेटेड निमृत को करते हैं और इसको करते हैं, प्रियंका को भी टारगेट करते हैं फालतू का। और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत एपिसोड से अर्चना के पीछे भी पड़ गए हैं, उसको भी बिल्कुल हाथ धो के उसके पीछे रिन से हाथ धो के पड़ गए हैं। और साजिद ओवर रिएक्ट करके को स्टैन निमृत को समझाने की कोशिश करता है। निमृत ने भी सही बोला कि वो तो वैसे ही कपते हैं, ठंडा पानी में कोई भी नहाएगा तो वो तो कपेगा ही ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसमें खूब दया भाव और ये सब ओवर 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 चीज़ें करता है। साजिद तो सोचता है कि मेरी चीज़ें पकड़ में नहीं आएगी, मैं बहुत डेढ़ शाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उसको उसकी दो चार मूवीज जो हिट हैं उसका ही घमंड चलता रहता है, इसलिए तो उसकी घमंडी लोगों से ही बनती है ना। स्टैन में भी जरा सा जरा बहुत क्या उसने कर लिया है, उसी का उसके सर पे घमंड चूर चूर रहता है। ये चारों लोग घमंड में चूर वाले हैं। ये प्रियंका ये प्रियंका, साजिद, शालीन और ये अब्दू और शिव, ये सब लोग घमंड में चूर हैं। जो लोग घमंड में चूर हो जाते हैं भाई वो अपने फेवरेट कभी बन ही नहीं सकते ज़िंदगी में, अपन उनको पसंद ही नहीं कर सकते। तू तेरा अब ये सड़ा हुआ एटीट्यूड रखना, कभी भी अपने अमृत से बात नहीं करना तू, है ना अब्दू, और भी जितने भी ये लोग हैं। अब निमृत से बात तूने की तो बहुत गलत बात है फिर। निमृत को भी इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, खुद करे ना, खुद बना अपना खाना, और क्या। इतना सा थोड़ी धरा है कि तू किचन की उस तक स्टैंड तक नहीं पहुंच पाएगा, बना अपना खाना खुद बना। जब भाड़ में, जब दो चार दिन में ही या अकल ठिकाने आ जाएगी, जितना ईगो भरा है ना, जितने बाहर के लोगों की बातें सुन के आया है ना, सब इसकी होशियारी निकल जाएगी, रोता फिरेगा बस। फिर बस साजिद ब्रो, ये ब्रो, वो ब्रो, तेरे को सब लात मार के निकाल देंगे। मैं तो चाहता हूँ यही हो, बहुत जल्दी हो यार। कल तो न्यू ईयर भाई, कल तो सेलिब्रेशन वगैरह रहेगा, और भी सेलिब्रिटीज वगैरह दिख रहे थे। जन्नत जुबैर दिख रही थी, अपनी फेवरेट जन्नत। जन्नत आएंगी, और भी ये बहुत सारे लोग आएंगे, राजीव अदातिया दिख रहा था। और भी बहुत सारे, जैसे कि ईयर एंडिंग में आते हैं ना, और मस्त अच्छा न्यू ईयर बनेगा, है ना। ये तो भाई अपन ने बता दिए सबके पाप पुण्य, जो अपने फेवरेट है, नॉन फेवरेट है। फेवरेट में अपनी निमृत प्रियंका है। प्रियंका भी भाई क्योंकि वो भाषा गंदी नहीं बोलती तो वो भी अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं।
और वो दोस्ती रखती है तो एक अच्छी रखती है। ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने कुछ बोल दिया था वो चेंज हो गई है ना। और वो अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।